हमारे साथियों ने पीड़ा झेला है पूरे देश के अंदर। जब हम आरक्षण बचाने की बात करते थे, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करते थे, जाति निषेध की बात करते थे, तो कहा जाता था कि कांग्रेस का चमचा है, कभी कहा जाता था बीजेपी का चमचा है, और कितने ज्यादा प्रहार हमारे ऊपर हुआ करते थे। लाख समझाने के बावजूद में वो समझे नहीं और अंधभक्त बने रहे, और उसी अंधभक्ति का परिणाम यह है कि नौकरी खत्म। आज 44 विश्वविद्यालय हैं, एक में भी वाइस चांसलर दलित पिछड़ा नहीं है, मुस्लिम नहीं है। हम भारत के संविधान के वजह से आज हैं। धर्म को मानना न मानना यह व्यक्तिगत अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन क्या हमें धर्म ने एमएलए कभी बनाया? क्या एमपी हमें कभी बनाया था? मिनिस्टर बनाया था? मुख्यमंत्री बनाया? डॉक्टर इंजीनियर बनाया था? अगर बनाया हो तो बताइए, बनाया था? नहीं बनाया था। बनाया था? नहीं बनाया था। किसने बनाया? संविधान ने बनाया। हम संविधान को कितना मानते, आज इन्हें संविधान इसलिए बुरा लग रहा है, उसमें अल्पसंख्यक है, ईसाई है, दलित है, महिला है, पिछड़ा है, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, इसीलिए संविधान उनको चुभता है। इसीलिए संविधान को आधा काट चुके हैं और आधा संविधान 2025 में खत्म कर दिया जाएगा। ये संविधान समाप्ति की ओर है। अलग-अलग प्रदेशों में भी अभी भी कुछ लोग बड़े स्तर पर हो रहा है, अंधभक्त बने हुए हैं, तो बड़ी जल्दी जग जाए नहीं, वो भी हमारे अधिकारों का, हमारे गर्दन के कत्ल के, वो भी कत्ल में शामिल होंगे। जो तथाकथित अंधभक्त हैं, बहुजनवादी हैं, अंधभक्त हैं, बहुजनवादी हैं, ये भी अपने समाज के गुनाहगार होंगे, ये भी कत्ल करने वाले लोगों के साथ में शामिल किए जाएंगे। आज नहीं तो कल इनका हिसाब आएगा। हम हमेशा लड़ते हैं ईमानदारी से। पार्लियामेंट में गया, प्राइवेट सेक्टर बिल हमने इंट्रोड्यूस किया, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए, उसका भी माखौल उड़ाया गया। रामलीला मैदान में रैली उस समय 11 दिसंबर 2000 को किया था, जब पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी का वजूद खतरे में था, प्रमोशन खतरे में था, सीनियरिटी खत्म हो गई थी, ग्रेस मार्क विड्रॉ कर लिया गया था, और इसी परिसंघ के बैनर के तले 11 दिसंबर 2000 को रामलीला मैदान में रैली करी गई थी। उसके एक सप्ताह पहले पासवान जी की रैली थी और 2 सप्ताह पहले काशीराम जी की रैली थी, और मीडिया ने कंपटीशन मान लिया था, लिखना शुरू कर दिया था कि 3 दलित नायकों की आपस में होड़, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक संयोग था कि मानवर काशीराम जी रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे और पासवान जी रामलीला में ही किया, वो लाल किला में कर रहे थे, हमने रामलीला मैदान में ही किया था। और उस रैली को के ऊपर पूरी मीडिया की नजर थी, और 11 दिसंबर 2000 की रैली काशीराम जी से भी और पासवान जी से भी बड़ी रैली हो गई थी, और मीडिया ने इसको लिखा। क्योंकि हमारी तो ऐसी बात नहीं थी कि मीडिया में अप्रोच रहा हो, लेकिन मीडिया ने कहा था परिसंघ की रैली सबसे ज्यादा दमदार रही। वो भी अभी वो प्रमाण अभी है हमारे पास। अधिकारों को लेके आते थे, हम मैदान में उतरते थे अधिकारों को लेकर के। ये नहीं कि सत्ता प्राप्त की रैली, ये नहीं कि थूथू रैली, स्वाभिमान रैली, ये भावुक चीजें। अभी भी हमारे लोगों के बीच में कुछ लोग हैं जो नीला पट्टा बांध करके कहीं अत्याचार होता है पहुंच जाते हैं और हो करने लगते, मीडिया भी उनको उछालती है। पहुंच जा कोई बात नहीं है, जाना भी चाहिए,
लेकिन ऐसे लोगों को शक्ति देने का, समर्थन देने का मतलब वही होगा जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को हमने समर्थन दिया था। पानी को कोई विजन नहीं है, पानी को दे दो यार। कोई दृष्टिकोण नहीं है, ना कुछ ना हो रहा, हु करके पहुंच गए। बहुत माल दबाए बैठे हैं। कोई राजस्थान पहुंच गया, कोई इन शक्तियों को फिर से मत उभरने दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ता पर चलने वाली शक्तियों को उभरने दीजिए। हमें हंगामा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि मकसद बदलना चाहिए। वो लोग क्यों नहीं आरक्षण के ऊपर क्यों नहीं जंतर मंतर पर आते हैं? वो क्यों नहीं निजीकरण के खिलाफ में आते हैं? वो क्यों नहीं वाइस चांसलर नहीं है हमारे, उसकी मांग को लेके आते हैं? वो क्यों नहीं आते हैं इस बात को लेकर के कि जब मुख्यमंत्री, एक दलित मुख्यमंत्री बनाया गया पंजाब में, उसका समर्थन करना, उसका अभिनंदन वो क्यों नहीं करते हैं? ऐसे लोगों से भी सावधान। ये पॉपुलिज्म पूरे देश के लिए खतरनाक है। ताऊ बैठ जा। ये पूरे देश के लिए पॉपुलिज्म खतरनाक, केवल दलित समाज के लिए नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कहावत के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जंगल का शेर दहाड़ता है। जब सर्कस मास्टर उसको पकड़ के ले आकर के पिंजड़े में बंद कर देता है और भूखा रखता है 10 दिन 15 दिन, उसके बाद में जब रिंग मास्टर उसको मांस का टुकड़ा फेंकता है, वही से धीरे धीरे दुम हिलाने लगता है, पालतू हो जाता है। वही हालत इस देश की जनता का, वही हालत दलितों का भी है कि पहले महंगाई से मारा, कोविड से मारा गया, बेरोजगारी से मारा गया और 5 किलो राशन में खुश हो गया। जिस तरह से एक जंगली शेर पालतू हुआ, उसी तरीके से इस देश की जनता सब कुछ छीन लेने के बाद 5 किलो राशन से खुश हो गया। आज कहते दिल्ली में क्या हुआ? एक वाल्मीकि समाज, खास तौर से दलित समाज, किसको वोट दिया था? मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं। इन्होंने 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए हैं, 3 दिल्ली से बनाए हैं, 5 पंजाब से बनाए हैं। 8 में से क्या एक भी दलित को राज्यसभा का सीट दिया है इन्होंने? नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगा करके दलितों का वोट के ऊपर डाका डाल रहे हैं और हमारे पढ़े लिखे लोग भी उसमें फंस जाते हैं कि अरे भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो है क्या, वाह 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 है। अरे हमें हंगामा नहीं चाहिए, हमें सूरत बदलना है, हमें अधिकार चाहिए। अधिकार क्या ये दे रहे हैं? ये हालत, ये भावनाओं में नहीं जाना चाहिए। मैं भावनाओं की कह रहा हूं। जो ये नीला पट्टा लेकर के पहुंच जाते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होंगे। हमने कभी ऐसा नहीं किया, मैं भी कर सकता था। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कभी किया? बाबा साहब 1943 में जब मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी के, अब मैं ठेका दिया, आरक्षण दिया, पीडब्ल्यूडी के ठेके में आरक्षण दिया, नया लेबर लॉज लाया, स्कॉलरशिप दिलाई, विदेश भेजा। उन्होंने कोई हंगामा किया इस तरह से? कोई भावनाओं का शोषण किया, जाति का शोषण किया कि मैं कुम्हारी हूं, तुम्हारी हूं, चमारी हूं? लो उसका रिजल्ट आ गया ना। अपने आप दूसरे जातियों को काट दिया आपने, मर गए सब के सब। और जो ज्यादा भावुक थे वो ज्यादा मर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा निशाने पर आ गए हैं। तो चले थे बहुजन बनाने और यहां पर जाति बना दिया। बाबा साहब का जो देश के लिए, केवल दलित समाज के लिए नहीं, देश को जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और हमने जातियों को और मजबूत करने का काम किया।
ये बहुजन समाज बनाने का निर्माण का प्रक्रिया है कि बहुजन समाज को तोड़ा गया। मैं मानता हूं कि बहुजन समाज तुरंत नहीं बनेगा, 10 को लगेगा, लेकिन जातियां तो तोड़ते, सबको मिलाते, सबको भागीदारी देते, एक बड़ा समाज बनाने का कोशिश तो करना चाहिए था। और यहां पर उल्टा तोड़ा गया। परिसंघ के अलावा अगर कोई संगठन है इस देश में, अगर कोई और है, तो मैं अभी ये कहूंगा कि आप मुझसे अच्छा या इस परिसंघ से अच्छा कोई और संगठन है, आप चले जाइए, उनके साथ खड़े हो जाइए। अगर समाज का हित होता है, आरक्षण बचता है, संविधान बचता है, बाबा साहब की विरासत बचती है। अगर नहीं है तो अकेले क्यों आए हो? आज अकेले आए भी हो, लौट करके जा करके आज से प्रचार शुरू कर देना। आज से जूम की मीटिंग, आज से व्हाट्सएप पर ये मैसेज देने की कोशिश करिएगा, ट्विटर अकाउंट से, क्योंकि अब लड़ाई मोबाइल पे हो रही है। अगर मोबाइल पर लड़ाई आपने नहीं लड़ा, आप लड़ाई वैसे हार चुके हैं, कभी नहीं जीतेंगे। अब उस दिन का इंतजार करिए जब 70-80 वर्ष पहले का समय हुआ करता था। अब आपकी हालत वो करी जाएगी, ऐसे आपके कत्ल किए जाएंगे, ऐसे अत्याचार किया जाएगा, और किस तरह से शासन प्रशासन से निकाल कर फेंक दिया जाएगा, इसका अंदाजा कुछ तो लग गया है, लेकिन आगे का अंदाजा आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो हम लोग सोच रहे हैं, चूंकि अंदर के भीड़। मैं सत्ता पक्ष में, मैं भारतीय जनता पार्टी में गया, 400 लगभग 500 मेरे स्पीचेज है, 500 में से 400 भाषण ऐसे होंगे जो सत्ता के खिलाफ थे। बाबा साहब ने उंगली दिखाई थी, संसद में घुसो, और मायावती जी संसद से उल्टा भाग रही हैं। ऐसा तो भाई आश्चर्य की बात है। जबकि संसद में जाने के लिए उन्होंने कहा, यहाँ तो इस्तीफा देकर के भाग गई, फिर किस लिए राजनीतिक जल चला रही? किस लिए उनका कार्यकर्ता उनके साथ अंधभक्त बना हुआ? किस लिए बूथ कमेटी का निर्माण कर रहा? किस लिए वोट डाल रहा हूं? जब संसद से नेता ही भाग जाए, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो सामाजिक न्याय के हमारे पुरोधाओं ने जो भी शिक्षा दिया, उसका बिल्कुल विपरीत किया गया, और उसका ही परिणाम है। अगर आज हमारी भागीदारी खत्म हुई है, हमारा आरक्षण 0 हुआ है, और शिक्षा महंगी हुई है, सबसे ज्यादा गुनाहगार यही हैं, असली कातिल यही हैं, क्योंकि ये संसद से भी भागे हैं, सड़क पर भी नहीं लड़ रहे हैं, 5 साल सोते रहे हैं, केवल दलित समाज का केवल वोट चाहिएगा, नोट चाहिए था, यही करते रहे। लाश में बदबू आने के पहले लाश को दफन कर देना चाहिए। अब इनको खत्म ही कर देना चाहिए। अब इन्हें बीएसपी को जितनी जल्दी खत्म करेंगे, उतना ही जल्दी हमें कुछ न कुछ मुनाफा ही मिलेगा। इस शक्ति को खड़ा करने से कोई फायदा नहीं। एक फायदा हुआ, कोई जातिवादी भावना से तृप्त हो तो मैं नहीं कह सकता, क्या उसे अपने बेटों से प्रेम नहीं, बेटी से प्रेम नहीं, स्वाभिमान से प्रेम नहीं? अगर जाति प्रेम से अधिकार प्रेम बड़ा है तो मैं नहीं कहता हूं। मैं उपजाति को नहीं मानता हूं, न मानूंगा, चाहे मैं असफल हो जाऊं, चाहे कुछ न रह जाऊं। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं चलती। लेकिन ये तथाकथित जो ये मिशन चला रहे हैं, कुछ जो कर्मचारी लोग मिशन चलाते हैं, क्या करते हैं? एक बहुत भावनात्मक उत्तेजक गाली ब्राह्मणवाद को देते हैं, मनुवाद को देते, कहते हैं इनको निकाल के फेंक दो। अरे नालायकों, तुम्हारे हाथ से सब निकल गया, अभी भी तुम केवल गाली और आलोचना तक हो, बंद कमरों में हो और चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे हो। अभी तक उन्होंने किया क्या है? और झूठ बोलने का काम करते हैं। उन लोगों से बचने की कोशिश करिए। आज भी उनको देखिए,
कहना नहीं चाहता हूं, जो नंबर 1 दुश्मन की पार्टी है, जो आरक्षण खत्म कर रही है, उनको गाली बाद में देते हैं, पहले गाली उसको देते हैं जो हमें कुछ दिया है। ये क्या दर्शाता है? या एजेंट हैं या गाली गलौज की भाषा, उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल करके अपने साथ में रोकना चाहते। जिस तरह से मुसलमानों को दिखा के हिंदुओं को इकट्ठा किया गया, बर्बाद तो हिंदू हुए, मुसलमान की क्या बर्बादी हुई? मैं तो नहीं समझता हूं ज्यादा बर्बादी हुई। डरवा जरूर दिया गया, दूसरे दर्जे का नागरिक जरूर बना दिया गया, लेकिन नौकरी हिंदुओं की गई। 60 लाख अगर इस देश के अंदर उद्योग धंधे बंद हुए तो हिंदुओं के बंद हुए। बेरोजगार अगर बच्चे हैं तो हिंदुओं के हुए। लेकिन मुसलमान को दिखा के हिंदुओं को एक तो कर लिया, लेकिन उसका नुकसान हिंदू समाज को भी उठाना पड़ा। वही हालत कुछ यहां भी है। गाली देकर तिलक तराजू और तलवार मारो जूते चार, ये भावनात्मक बातें हैं, लोगों को अच्छा लगती है और लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन क्या इससे आपको नौकरी मिल गई? कोई कानून आपके पक्ष में बन गया? या आपको भागीदारी मिल गई? या आपको शिक्षा मिल गया कि आपकी आपस में भाईचारा बढ़ गया, उपजातिवाद खत्म हुआ? मिला क्या? उसी तरीके से देश को क्या मिला? मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल उगल करके एक बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया। आम जनता को क्या मिला? आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि दुनिया में मस्क, बेजोस और वारेन बुफेट, बिल गेट्स, सबसे दुनिया में किसी भी खरबपति की तुलना में सबसे ज्यादा पूंजी की वृद्धि भारत के पूंजीपतियों को हुई है। ये मिला है, ये मिला है। तो जनता को नेता इस तरह से फंसाता है। मैं भी फंसा सकता था, अभी भी उस रास्ते कि जहां एक झगड़ा हुआ पहुंच गए, हूं करने लगे, जनता आने लगी, फिर हमारे मतलब रुतबा बढ़ने लगे, फिर बार्गेनिंग करने लगे एमएलए एमपी के लिए। इससे समाज को क्या मिलेगा? इसको नौकरी मिलेगी, इससे शिक्षा मिलेगी। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज यह कार्यक्रम प्रतीकात्मक तौर से है, पूरे देश में हो रहा है आज, और बड़ा होना चाहिए। मैं सामने जिसको देखता हूं सब नेता ही है करीब करीब। मैं समझता हूं कि समाज के अंदर सुस्ती है, निराशा है, वरना जनता भी साथ में आती है, आपकी मुश्किलें भी हैं, लेकिन आप प्रयास करिए। मैंने आपसे कहा कि मोबाइल पर लड़ाई लड़ना सीख जाओ, मोबाइल पर लड़ाई लड़ना सीखो और यही संदेश लेकर के आज जाना, और इस संदेश को पालन जरूर करोगे, क्योंकि दुनिया गई है बदल, लड़ाई लड़ने का तरीका गया है बदल, और इस बदले स्वरूप में आपको अपने को नहीं बदला, आप खत्म हो जाओगे, खत्म हो भी गए। आज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथी यहाँ पर आए, 2000 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ में बेची गई है, और जो खरीदने वाला है उसकी कोई पूंजी नहीं है, 10 करोड़ बैंक के लोन से खरीदा है। आप समझ गए इसका क्या मतलब? LIC बिकने जा रही है, सब बिकने जा रहा है। आगे क्या करोगे? आप सारे कर्मचारी अधिकारी हो, लेकिन आपके बच्चे भी होंगे। मान लो आपके बच्चे नहीं तो आपके रिश्तेदारों के बच्चे होंगे, आपके समाज के लोग होंगे। जरा उनका चेहरा देखना, उनका भविष्य देखना। जब उनका धुंधला चेहरा देखोगे, जब उनको गुलाम होते हुए देखोगे, आप एक कल्पना करिएगा, एक सपना देखिएगा कि आने वाले मेरे मरने के बाद गुलाम होंगे या मेरे जीते ही गुलाम होंगे। अगर उस सपना भी देखोगे तो हमारी बात और परिश्रम की बात आपको समझ में आ जाएगी। हमारे लोग भी बड़ा हिंदू बन जानते, बड़ा हिंदू बन जाते। हिंदू बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या धर्म ने एक नौकरी दिया था?
एक कांस्टेबल लगाया था, एक डॉक्टर बनाए, एक आईएएस बनाया। अगर बनाया हो तो बन जाओ। तो संविधान 2025 में खत्म होने जा रहा है। अगर आप में परिवर्तन नहीं हुआ, आप जगे तो हैं, आप सक्रिय अगर नहीं हुए, तो 2025 में जब 100 वर्ष पूरा हो रहा आरएसएस का, ये संविधान खत्म हो जाएगा। और देखना, जब 15 साल 10 साल 5 साल पहले मैंने कहा, मुझे पिछले वर्ष भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा ऑफर किया गया था। मैं वहां रह करके भी क्यों बेचैन था, मैं देख सकता था और देख रहा था वो हो रहा है। समाज नहीं मान रहा था। अब प्रधानमंत्री बनाएंगे बहन जी को, मुख्यमंत्री बनाए, अरे बना भी लोगे तो क्या मिलेगा भाई? आज तक कभी कोई लड़ाई लड़ी है? जरा सोचना, कल्पना करना कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद क्या होगा। अगर सही सोच पाए तो एक नया आंदोलन फिर से खड़ा होगा। आज फिर नए आंदोलन की जरूरत है। और इस नए आंदोलन में मैं आपको बता दूं, सारी ट्रेड यूनियन शामिल हो रही हैं। आप जानते हैं 78,18,000 कर्मचारी जो राज्यों के, केंद्र के हैं